लिव इन रिलेशनशिप जैसा उच्छृंखल जीवन कैसे और क्यों भाता तुमको, नहीं प्रेम इसमें कुछ भी है, यह रखैल की परंपरा है, यह रखैल की परंपरा है कुत्सित मन की। लिव एन इन रिलेशनशिप, ये जो नाम दिया गया है, तो चूंकि अंग्रेजी नाम दिया गया है तो बड़ा सुनने में अच्छा लगता है कि ये कोई अच्छी चीज होगी। अरे अच्छी चीज क्या है? विवाह के पहले पति पत्नी की तरह रहना। अपने यहाँ जो पुराने जमाने में किसी को रख लिया जाता था, पत्नी के अतिरिक्त भी रख लिया जाता था, जिसको रखैल कहा था। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं भारत प्राइम। देश भर में आए दिन डेली ही कुछ न कुछ ऐसी घटना होती रहती है लड़कियों को लेकर के, जिसपे आपका मन दुखित हो जाता होगा। हाल ही में आफ्ताब और श्रद्धा की जो कहानी आई थी सामने, जिसमें ये पाया गया था कि श्रद्धा का 35 टुकड़ों में अलग अलग हिस्सों में काट के उसके शरीर को जंगल के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया गया। जब आपको ये खबर पता चली तो आपने एक कविता के रूप में एक शक्ल दिया, क्योंकि आप कवि हैं, पत्रकार हैं। तो इस पे जब आपने लिखा, क्या ख्याल आया तो आपने लिखा था ये? नहीं, देखिए, टीवी पर ये जब चला और वो 35 टुकड़े करने की बात जब हुई तो हृदय एकदम से कांप गया। मेरी रूह कांप गई और मेरी आत्मा रो पड़ी। जे आखिर ऐसा होता क्यों है कि अब जो नई शिक्षा पद्धति कहिए या जो पश्चिम से जो सभ्यता हमारे यहाँ आई है, जिसको हम बहुत कस के पकड़ते चले जा रहे हैं, उसके कारण जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे जो संस्कार रहे हैं, है ना, उससे हम विमुख होते चले जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। और उस संस्कारहीनता के कारण ही ये सारी घटनाएं होती हैं। आप पत्रकार भी हैं, कवि भी हैं। एक बात बहुत दिनों से कही जा रही है, जो शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने यहाँ दी है वही शिक्षा पद्धति हम अभी तक ढूंढते आ रहे हैं, और अंग्रेज वहाँ ये शिक्षा पद्धति नहीं लागू कर रखे हैं। देखिए, मैकाले की शिक्षा पद्धति है, उसी की बात हम और मैकाले ने अपने पिता को पत्र भी लिखा था जब शिक्षा पद्धति ये हिंदुस्तान में लाया गया था। यहाँ के सारे शिक्षण संस्थानों को, जो गुरुकुल हुआ करते थे, अंग्रेजों ने सोचा कि जब तक भारत के गुरुकुलों को नष्ट नहीं किया जाएगा और अपनी शिक्षा पद्धति नहीं ला दी जाएगी, तब तक भारत को शासन नहीं किया जा सकता है। और कानून बना के यहाँ के सारे स्कूलों को, गुरुकुलों को बंद कर दिया गया। ये इसको खत्म किया गया। जो लोग भारत प्राइम पे पहली बार जुड़े हैं, और हरि नारायण सिंह ये हरि हैं जिनसे हम अभी बात कर रहे हैं, और इनके 17 पुस्तक, कितने पुस्तक आपका? 19 पुस्तकें आ चुकी हैं। जैसे आपने जो कविता लिखा है श्रद्धा पे, आफ्ताब की जो घटना हुई थी दिल्ली में, उस पे तो क्या है? तो ये गीत नहीं है, ये नई कविता है। और इसको मुक्त छंद की कविता कह सकते हैं, छंद विहीन कविता कह सकते हैं, लेकिन इसमें भाव की सघनता है। पहले के भी कवि लोग ऐसे घटना पे लिखते रहे। अब अपनी पहले कविता बताइए जो छंद कविता है। देखिए, कोई भी कवि है ना, तो वो अपने समय को लिखता है। तुलसीदास जी ने भी जो रामायण में, रामचरितमानस में लिखा, वो समय को लिखा। राम के बहाने से उन्होंने अपने समय को लिखा। और कोई भी कवि लिखता है, मैं भी अपने समय को लिखता हूँ। और चूंकि श्रद्धा वाला जो कांड हुआ, बहुत ही उद्वेलित करने वाला का, इसलिए नहीं कि हिंदू मुस्लिम, इसलिए नहीं उद्वेलित करने वाला, इसलिए कि एक महिला को, एक लड़की को 35 टुकड़े में काट दिया गया, जघन्य हत्या की गई, जिससे प्रेम किया गया था या प्रेम का नाटक किया गया। जिसके भरोसे उसने अपने माता पिता, पूरी कुल परंपरा को छोड़ के उसके साथ हो गई थी, उसकी जघन्य हत्या की गई, विश्वास की हत्या। हाँ, उसकी हत्या की गई। मामूली बात नहीं है। तो वो कविता थोड़ा सा, वो कविता देखिए, तो मेरे मन में कविता तब बनती है, मन में घुमाने लगता है, बिना उसको उगले हुए, बिना उसको कहे हुए चैन नहीं पड़ता है। किससे कहें? कहें तो किससे कहें, तो चैन नहीं पड़ता है। तो उस समय कवि की कलम निकलती है। लिव एन इन रिलेशनशिप, ये जो नाम दिया गया है, तो चूंकि अंग्रेजी नाम दिया गया है तो बड़ा सुनने में अच्छा लगता है कि ये कोई अच्छी चीज होगी। अरे अच्छी चीज क्या है? बिना बाप माए के अनुमति के विवाह के पहले पति पत्नी की तरह रहना। अपने यहाँ जो पुराने जमाने में किसी को रख लिया जाता था, पत्नी के अतिरिक्त भी रख लिया जाता था, जिसको रखैल जो होते उसकी होके रह जाती थी।
और बिना शादी की रह जाती थी, उसका कोई विधिवत शादी विवाह संस्कार नहीं होता था। तो वो रहते ही कितनी गलत बात है। ये पूरी तरह से ये भारतीय ने कहीं विश्व परंपरा की ही अनदेखी है। मतलब ये गलत परंपरा है जिसका मैं अंदर से विरोध करता हूँ। विरोध करते हैं। हाँ। ये कविता बताइए। तो जिस किसी को तो ये कविता है मेरी कि लिव इन रिलेशनशिप जैसा उच्छृंखल जीवन कैसे और क्यों भाता तुमको। मैंने संबोधित किया श्रद्धा को या आबताब को, जो समझ लीजिए, जो भी लड़कियां इस तरह से कर रही हैं तो उनको संबोधित है ये कि लिव इन रिलेशनशिप जैसा उच्छृंखल जीवन कैसे और क्यों भाता तुमको। नहीं प्रेम इसमें कुछ भी है और नहीं संबंध तनिक भी, केवल है उद्दाम वासना। उद्दाम वासना माने उच्छृंखल वासना, वासना माने सेक्सुअल एंजॉयमेंट। तो केवल है उद्दाम वासना, पश्चिम का आयातित जीवन, संयम नहीं तनिक जिसमें है, नहीं तनिक मर्यादा जिसमें, केवल देह देह का मिलना, केवल देह देह का मिलना। कहीं से भी इसमें प्रेम नहीं है, अंतरात्मा नहीं है, केवल देह है। तो यह कैसा है प्रेम कि जिसमें नहीं प्रेम दूजे की खातिर। जिनने तुमको पाला पोसा उनकी नहीं कदर जिसमें हो, सारे कर्तव्यों को भूले, सारी सीखों को झुठलाए, और समाज को दिखा अंगूठा, केवल अपनी मन की करते अनुभवहीन दीन पीढ़ी यह, नहीं बड़ों की कदर जानती। देह पड़े भी प्रेम प्रेम है, इसको यह तो नहीं जानती। यह रखैल की परंपरा है, यह रखैल की परंपरा है, कुत्सित मन की नौ अंग्रेजी पढ़े लिखों का शगल भयानक, भारत को भी नरक बनाएगा यह सिस्टम, भारत को भी नरक बनाएगा यह सिस्टम। जिसको अंग्रेजी में लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उसको भारत में रखैल कहा जाता है। हाँ, उसी तरह की कुछ चीज है, उसी तरह की कुछ चीज है ये, है ना। तो जो भी लड़कियां इस तरीके की चीज करती है वो एक बार इस कविता और इस जो घटना हुई अभी हाल ही में उसको ध्यान में जरूर रखें। जो लोग भारत प्राइम पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर फेसबुक पे आए हैं तो फॉलो कर लें।